अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। महात्माओं, भगवान महावीर स्वामी का जीवन एक आदर्श जीवन रहा। भगवान महावीर कैसे अपने जीवन में किस खदान से निकलकर कैसे वो सिद्धालय तक चले गए। अनंत काल से हम सब लोग उसी संसार में पड़े हैं, लेकिन तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी उस खदान से कैसे निकलकर उस तीर्थंकर की पर्याय तक गए। आप अपने मन में एक विचार करो, एक इमेजिंग करो, एक चित्र बनाओ। एक जंगल बना हुआ है और उस जंगल के अंदर आदिवासी लोग रहते हैं। विदेश क्षेत्र की कहानी है, हमारे भरत क्षेत्र की कहानी नहीं है। विदेश क्षेत्र में हमेशा चौथा काल रहता है, वहाँ हमारे तीर्थंकरों का विचरण हमेशा रहता है। आज भी विदेश क्षेत्र में हमारे तीर्थंकर भगवान का समोचरण विराजमान है। ये पंचम काल यहाँ चल रहा है, लेकिन विदेश क्षेत्र में हमेशा चौथा काल चलता है। विदेश क्षेत्र में एक उद्यान में, एक वन में एक मुनिराज साधना कर रहे हैं, और मुनिराज साधना कर रहे हैं। वहाँ पर एक भील का नाम है पुरुरवा भील, और उसकी पत्नी का नाम है कालिका। मुनिराज का नाम है सागर सेन। आप विचार करके रखो, वहाँ पर वो मुनिराज साधना कर रहे हैं, एक जिसका भोजन ही मांस खाना है, जिसका भक्षण ही मांस खाना है, और वो व्यक्ति जंगलों में आदिवासी की तरह घूमता है, विचरण करता है। ख्याल करो, वहां पर पशुओं को मारकर वो भक्षण करने का प्रयास करता है। सागर सेन मुनिराज ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। आपका मन, आपका चिंतन उधर जाना चाहिए, और वो भील तीर कमान लेकर निशाना लगा रहा है। अचानक इतनी घटना घटती है कि एक पेड़ के पीछे उसे कुछ दिखता है, लगता है कि सामने कोई हिरन है, और सागर सेन मुनिराज ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। श्वास चल रही है या नहीं चल रही है ये भी एहसास नहीं होता है, ऐसे ध्यान की गहराई में बैठे। जैसे ही पुरुरवा भील तीर छोड़ने वाला होता है, अचानक इतना ही होता है, उसकी पत्नी जिसका नाम कालिका था, उसने कहा, स्वामी आप ये तीर चला तो रहे हो, लेकिन एक बार ये तो देख लो कि सामने है कौन। पति ने डांटते हुए कहा कि तू चुप रहे, अगर तेरे बोलने से मेरा शिकार चला गया तो बहुत दिक्कत होगी। सुबह से शाम हो गई है, लेकिन अभी तक कोई भी शिकार हमारे बंधन में आया नहीं है। आप ख्याल करना। पत्नी ने रोका। पत्नी ने कहा, स्वामी एक बार जरूर देख लो कि उसके पीछे है कौन। और सागर सेन मुनिराज को जैसे ही पुरुरवा भील पीछे जाता है, दूर से देखता है, दूर से देखने का प्रयास करता है, देखता है कि एक वन पुरुष बैठे हुए हैं, एक मुनिराज बैठे हुए हैं, एक दिव्य आत्मा बैठी हुई है। जैसे ही वो उनको देखता है, केवल देखने मात्र से उसका जीवन बदलने लगता है, उसके जीवन में बदलाव आने लगता है, उसके जीवन में मन के परिणाम अच्छे होने लगते हैं। ख्याल करो, अच्छे व्यक्ति के सामने जब आप पहुंचते हो, सकारात्मक व्यक्ति के सामने जब पहुंचते हो, तो आपके विचारों में अपने आप बदलाव शुरू होता ही होता है,
और नकारात्मक व्यक्ति के पास पहुंचो आप, तो आपके जीवन में नकारात्मक धारणाएं, नकारात्मक विचार आपके अपने आप आने लगते हैं। हम जैसे व्यक्तित्व के सामने पहुंचते हैं, शांत स्वभावी के पास पहुंचेंगे तो हमारे मन में शांत स्वभाव होगा ही होगा। हम अपने किसी क्रोधी के पास पहुंचेंगे तो हमारे मन में झुंझलाहट के भाव आने ही वाले हैं। वो पूर्वाभील जैसे ही उन मुनिराज के सामने पहुंचता है, उसके परिणामों में, उसके विचारों में, उसके भावों में अपने आप नेचर बदलने लगता है और अपनी पत्नी कालिका को धन्यवाद देता है। अपनी पत्नी को कहता है कि आज तुमने मुझे बहुत बड़े पाप से बचा लिया। अगर आज तुम नहीं रोकती तो आज पता नहीं किस वन पुरुष की मेरे माध्यम से हिंसा हो जाती है। ख्याल करो, अगर हमारे जीवन में स्त्री नहीं होती, हमारे जीवन में महिलाएं नहीं होती, तो ख्याल करके रखना हमारा जीवन बंजारों की तरह था, बंजारों की तरह ही रहता। कालिका ने रोकने का प्रयास किया, उस पाप से रोकने का प्रयास किया, और पाप से जब रोकने का प्रयास किया तो उसने धन्यवाद देने का प्रयास किया। मुनिराज के पास बैठ गए। मुनिराज के पास बैठने के बाद मुनिराज की मुद्रा देखते ही बनती थी। ऐसा उनका जीवन। ख्याल करो, साधु का बोलना ही उपदेश नहीं है, साधु तुम्हें कुछ समझाए यही उपदेश नहीं है। साधु की हर चर्या तुम्हारे लिए उपदेश है। साधु का उठना, साधु का बोलना, साधु का बैठना, साधु का देखना, साधु का चलना, सब तुम्हारे लिए उपदेश है। साधु कैसे चलते हैं? साधु जमीन में 4 हाथ देखकर चलते हैं। कितना भी आपसे बात करते रहें, कितना भी आपसे चर्चा करते रहें, लेकिन उनकी दृष्टि कहां रहती है? कहां रहती है? नीचे या इधर उधर देखती हुई चलती है? नीचे रहती है। अर्जुन के पास जब पूछा गया कि अर्जुन तुम्हें सामने पेड़ पे क्या दिख रहा है, अर्जुन से पूछा गया पेड़ पे क्या दिख रहा है, तो केवल आंख, चिड़िया की आंख दिख रही है, लक्ष्य दिख रहा है। ख्याल करके रखना, जिस आदमी के पास अपना लक्ष्य होता है ना, जिस आदमी के पास अपना अहम होता है ना, जिस आदमी के पास अपना एक निर्णय होता है, वो आदमी कभी भटक नहीं सकता। संसार के सारे कार्य करेगा, लेकिन उसकी दृष्टि केवल अपने लक्ष्य को पूरा करने में होगी। राजा सैनिक के जीवन में ऐसा ही घटा। राजा सैनिक, उनके पिता उप सैनिक थे। उन्होंने कहा कि मेरे 101 बेटे हैं, मैं किसको राज सौंपूं? राजा सैनिक के पिता उप सैनिक ने अपने संत से पूछा कि मैं अपना राज किसको सौंपूं? उप सैनिक ने कहा कि तुम अपने बेटों की परीक्षा कर लो, तुम्हारे बेटों की परीक्षा कर लो, जो बेटा परीक्षा में पास हो जाए उसे अपना राज सौंप देना। ख्याल करना, 3 परीक्षाएं की और तीनों परीक्षाओं के लिए बेटों को बुलाया। पहली परीक्षा थी रात भर में ओस से मटका भरना है। मटका सूखा होगा, रात भर में ओस से मटका भरना है। दूसरी परीक्षा थी और तीसरी परीक्षा उन्होंने बताई नहीं, उन्होंने अचानक ली। पहली परीक्षा में सब बच्चों को एक एक मटका दे दिया और कहा कि रात भर में ओस से भरना है। बच्चों ने कहा कि मेरे पिता का दिमाग सटिया गया है, ओस से मटका भरेगा? भर ही नहीं सकता है। लेकिन राजा सैनिक ने वो मटका भर के बता दिया। कैसे भरा होगा? राजा सैनिक ने इतना ही किया कि जितने पेड़ पौधे थे सब कपड़ा डाल दिया, मटका खाली था, कपड़े डाल दिए। जैसे वो कपड़ों पर जैसी ओस पड़ी और कपड़ों पे आया जल, उस सब कपड़ों को निचोड़ दिया और मटका भर के तैयार कर दिया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसे बुद्धिमान थे राजा सैनिक। दूसरे नंबर पर
अपने सारे बेटों को भोजन के लिए बुलाया, भोजन के लिए बेटों को बुलाया और भोजन उन सब बच्चों को दिया। और जैसे ही वो बच्चे भोजन करने लगे, 100 खूंखार कुत्ते उनके ऊपर छोड़ दिए। 100 खूंखार कुत्ते छोड़ दिए और कहा कि बेटा कौन इनमें कुत्तों के सामने अपना भोजन करके बता सकता है। सारे राजकुमार डर गए। उन्होंने कहा मैं भोजन करूं या न करूं, लेकिन इन कुत्तों का भोजन मैं बन जाऊंगा, मुझे अपनी जान प्यारी है। और सारे के सारे भाग गए। राजा सैनिक, ख्याल करके रखना, जीवन में कोई ग्रंथ पढ़ पाओ या ना पढ़ पाओ, लेकिन एक बार सैनिक राजा का ग्रंथ जरूर पढ़ना। सैनिक राजा का ग्रंथ, सैनिक चरित्र पढ़ने का प्रयास करना, आपकी बुद्धि बहुत अच्छी खुलेगी। एक एक प्रश्न उसके। राजा सैनिक ने ऐसा ही किया, सारे राजकुमारों का भोजन इकट्ठा कर लिया। एक हाथ से अपना भोजन करते थे और एक हाथ से सारे कुत्तों को भोजन राजाओं का खिला दिया। आप विचार करके रखना, उनने अपना भी पेट भर लिया और सारों का पेट भर दिया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। दोनों परीक्षाओं में पास हो गए, क्योंकि लक्ष्य था हमारा राज सुरक्षित होना चाहिए। तीसरे नंबर की परीक्षा, पिता ने कहा बेटा हमारे यहाँ आज तुम सब लोगों को सोना है, रात्रि की निद्रा, रात्रि में विश्राम आज तुम्हें यही करना है। अंजू भाई आ गए हैं जगह देखिए, फिर आ जाओ, हर्षित भी आ जाओ। सुबह से लगे हैं पूरी मेहनत में कि महाराज को कहाँ जाना है, कैसे ले जाना है, कैसे करना है। वास्तव में एक ऐसा व्यक्तित्व है जो जब गुरु आते हैं ना, बंसी घाट पर आ जाएं तो पूरा का पूरा परिवार लगकर साधु की व्यवस्थाओं में लग जाता है। दोबड़ी समाज भी पूरी लगी है, लेकिन वो पूरा भाग कर दौड़ कर करने का प्रयास करते हैं। लक्ष्य है गुरु को हम साथ सम्मान लाए हैं तो साथ सम्मान पहुंचाना है। ख्याल करके रखना, दूसरे नंबर की परीक्षा में सैनिक राजा पास हो गए। तीसरे नंबर की परीक्षा, सारे युवराजों को अपने महल में बुला लिया और महल में बुलाने के बाद सबको कहा कि आज रात्रि में विश्राम यहीं करना है। और जैसे ही रात्रि में सब युवराज विश्राम करने लगे, उसी वक्त महल में आग लगवा दी। देखो बड़े लोग परीक्षा कैसे लेते हैं, बड़े लोग परीक्षाएं कब करते हैं, कैसे करते हैं, विचार करके रखना। हमें पता भी नहीं चलता है, वो परीक्षा हो जाती है और उन परीक्षाओं में हम पास हो गए ना तो हमारी बल्ले बल्ले है। मैं सुबह बोला था ना, निष्ठा का दीप जले, आंधियां बाधित नहीं होती, श्रद्धा दिल में हो तो दूरियां बाधित नहीं होती। हारते हैं वो जिनको स्वयं पे भरोसा नहीं, और हारते हैं वो भी जिन पर गुरु को भरोसा नहीं। जिन पर गुरु को भरोसा नहीं वो भी लोग हार जाते हैं, क्योंकि तुम इतनी पात्रता पैदा नहीं कर पाए कि गुरु तुम पे भरोसा करें, तो तुम हारे हुए ही लोग हो। राजा को मालूम था कि मेरा बेटा जीतेगा। महल में आग लगा दी, सारे लोग महल छोड़कर भागने लगे। लेकिन जब युवराज राजा सैनिक की बारी आई, राजा सैनिक ने कहा महल से हम तो निकल जाएंगे, लेकिन राज चिन्ह, सिंहासन, छत्र, चबर अगर ये जल गए तो हमारे पास राज चिन्ह ही नहीं बचेगा। राजा सैनिक ने सिंहासन को रखा, छत्र को रखा और चबर को रखा और तीनों को लेकर महल के बाहर आ गए। जब उस सैनिक को मालूम पड़ा, उन्होंने कहा तीनों परीक्षाओं में तुम पास हुए हो। पहली परीक्षा थी कि ओस से मटका भरना है, दूसरी परीक्षा थी कि हमें कुत्तों के बीच में, हमें उन खूंखार डॉगियों के बीच में भोजन करना है, और तीसरी जब महल में आग लगे तो तुम क्या बचाने का प्रयास करते हो। ख्याल करना, ये तीनों परीक्षाएं हमारी हो रही हैं। हमें इस पंचम काल में बहुत ज़्यादा अमृत बरसता नहीं है, बहुत ज़्यादा साधुओं का वचन मिलता नहीं है, बहुत सारे साधुओं के प्रवचन मिलते नहीं हैं, बहुत सारे अच्छे बात नहीं मिलते हैं। जैसे ओस से वो मटका भरा है,
वैसे ही हमें साधु के वचनों से अपने जीवन के अमृत रूपी मटका को भरना है। कहाँ से अच्छी बात मिलती है, कैसे अच्छी बात मिलती है, वैसा सोचकर अपने मटके को भरने का प्रयास करो। पहली परीक्षा। दूसरी परीक्षा आपकी ये है, संसार में विषय कामनाओं के डॉगी घूम रहे हैं, उनके बीच में अपने जीवन का यापन कैसे करना है। संसार में सब प्रकार के लोग हैं, कोई अच्छे लोग भी हैं, कोई बुरे लोग भी हैं, लेकिन उनके बीच रहकर अपने जीवन को कैसे जीने का प्रयास करना है। अगर तुमने उनके बीच में रहकर अपने जीवन को जी लिया, समझ लेना तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। आसान नहीं है पूर्वोत्तर में आना, लेकिन विचार करना, कोई पुण्य किए होंगे, उनकी हर चर्या तुम्हारे जीवन में संदेश देती है। पुरुरवा भील जब मुनिराज को देख रहा है, ध्यान मुद्रा में देख रहा है, जैसे ही ध्यान मुद्रा में देखते हैं, उनके परिणाम में, उनके विचारों में बदलाव आने लगता है और मुनिराज के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाता है। इतना ही कहता है, बाबा जी, हे वन देवता, हे मुनिराज, हे संत पुरुष, मेरे जीवन का कल्याण किसमें होगा, ऐसा कोई उपदेश दो, ऐसा कोई विचार दो, ऐसा कोई नियम और संकल्प दो। ख्याल करना, दो प्रकार के कथानक आते हैं। एक दिगंबर संप्रदाय का कथानक है, जहां कहते हैं कि मुनिराज ने उपदेश दिया 3 मकार 5 अणुव्रतों का। तो मद्य, मांस और मधु, इन तीनों चीजों का सेवन नहीं करना, 5 अणुव्रतों को धारण करना। ख्याल करो, जैन धर्म किसका, जो मानेगा उसका। हम लोग सोचते हैं कि जैन कुल में हमने जन्म ले लिया तो अब हम ही मोक्ष जाएंगे। इतना विचार करना, जैन धर्म किसका, जो मानेगा उसका। हमारा जैन धर्म तो कितना विशाल और कितना विशाल हृदय वाला है। अगर पशु भी जैन धर्म को स्वीकार करता है तो पशु भी परमेश्वर हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ख्याल करना, कंकड़ भी धर्म स्वीकार कर ले तो कंकड़ भी तीर्थंकर हो जाता है। पेड़ पौधे के नीचे अगर तीर्थंकर बैठ जाएं तो उस पेड़ पौधे की पूजा हो जाती है। वो जल पानी जिसको तुम पीते हो, जिसको तुम फैलाते हो, वो जल भी अगर भगवान के माथे पे चला जाए तो जल गंधोदक बन जाता है। आप विचार करके रखना, इतना विशालता है हमारे इस जैन धर्म में। पुरुरवा भील ने मुनिराज से नियम लिया, 3 मकारों का हम सेवन नहीं करेंगे, 5 अणुव्रतों का। भील जैन नहीं, आदिवासी, जिसका जीवन ही मांस खाना था, उसने नियम ले लिया। और उसके नियम लेने के बाद उसके साथ क्या हुआ। मुनिराज सागर सेन जी बैठे हैं, पुरुरवा भील हाथ जोड़े बैठा है, उसकी पत्नी कालका बैठी है। मुनिराज ने संकल्प दिलाया। उसके बाद क्या हुआ आज नहीं, कल बताएंगे। आज इतना ही ख्याल करके रखना, वो पाषाण कैसे परमात्मा बना। 5 दिनों में हम पुरुरवा भील को परमात्मा तक लेके जाना है। आज इतना ही ख्याल करना, जब वो भील त्याग कर सकता है, वो भील आदिवासी भगवान बन सकता है, तो हम जैनी क्यों नहीं भगवान बन सकते हैं। हम मानव क्यों नहीं महामानव बन सकते हैं। हमारे अंदर भी वो ही शक्ति है। उसको पाने के लिए हम अपने आप को जगाएं, तभी परमात्मा बनेंगे। ओम नमः जय गुरु।